अस्सलाम नाज़रीन, मैथ्स पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, इमरान खान के हक में ज़ल्म खलील ज़ात का बड़ा बयान आ गया है। बहुत सारे नाज़रीन सोच रहे होंगे ये ज़ल्म खलील ज़ात कौन है। ज़ल्म खलील ज़ात बहुत बड़े डिप्लोमेट हैं और फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं और 2018 से 2021 तक अफगानिस्तान में रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं अमेरिका के। पैदा ये अफगानिस्तान में हुए, काबुल में परवरिश पाई, लेकिन अमेरिका में इनका बहुत बड़ा नाम है, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान को छोड़ देना वक्त की आम जरूरत है। इमरान खान को छोड़ने के 3 पॉइंट्स उन्होंने कैटेगोरिकली बताए हैं कि इमरान खान को अगर छोड़ा जाए तो पहली बात यह होगी कि ये मुफाहमत की तरफ पहला कदम होगा, और अगर इमरान खान को छोड़ा जाएगा तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा, और अगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा तो दूसरी बात उन्होंने ये की है कि इस वक्त पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम नहीं है। ना पाकिस्तान के अंदर मौजूद पाकिस्तानी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ना पाकिस्तान से बाहर मुकीम पाकिस्तानी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता है, और बैरूनी दुनिया तो बिल्कुल पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। जब इमरान खान को छोड़ा जाएगा, सियासी इस्तेहकाम आएगा, तो दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आएगा, और मुआशी इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए इस वक्त जुज़्वे ला यनफक है। तीसरी बात उन्होंने ये की कि जब इमरान खान को छोड़ा जाएगा पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर होंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान को बिला जवाज बिला वजह सियासी मुकदमात में जेल में रखा गया है, जो कि एक जुल्म है, ज्यादती है, जो कि बहुत बुरी चीज है इन दिस एरा। इस सदी में जब सोशल मीडिया इतना वाइब्रेंट है, जब तमाम तर लोग हर बात सोशल मीडिया पे करके अपना इंसाफ हासिल कर लेते हैं, उसी दौर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर इमरान खान जेल में है। और अगर ट्रंप, आखिरी जो तीसरी बात है कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात बेहतर होंगे, वो उस सूरत में तो बहुत ही बेहतर हो जाएंगे जब 5 नवंबर को अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहे और ट्रंप जीत जाते हैं। तो ट्रंप तो इमरान खान के दोस्त हैं और पाकिस्तान से अमेरिका के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो जाएंगे। अब इस बयान को, ज़ल्म खलीलज़ाद के बयान को 62 अमेरिकी जो कांग्रेसमैन हैं उनके बयान से भी नती करते हैं। बेसिकली खास धड़ा है जो चाहता है इमरान खान बाहर आ जाए, जो चाहता है कि इमरान खान को जेल में नहीं होना चाहिए। और हम सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का कोई भी सियासी कैदी बिला वजह जेल में नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में सियासी कैदी नहीं होनी चाहिए। ये दौर नहीं है, ये वक्त नहीं है कि आप बिला वजह किसी को जेल में कैद कर दें, उसका करियर तबाह कर दें, उसकी फैमिली को अजियत दें, उसको बिला वजह उसके चाहने वालों को अजियत दें। इमरान खान के चाहने वाले कितने, 8 फरवरी 2024 को क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन लोग निकले, मुख्तलिफ निशानों पे लोगों ने वोट कास्ट किया और बताया कि हम हर सूरत में इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। आपने करप्ट कह लिया, आपने इखलाकी करप्ट कह लिया, आपने कह लिया कि इस बंदे ने ताल्लुकात अच्छे नहीं किए, आपने इल्जाम लगाया कि अमेरिका चाइना के साथ इस बंदे ने ताल्लुकात तबाह कर दिए। चाइना के साथ मतलब मुशाहिद हुसैन सैयद ने 75th डे पे, चाइना के मुकम्मल होने पे उन्होंने तकरीब रखी। इसाक डार साहब वहाँ मौजूद थे, बहुत बड़ी गैदरिंग थी। वुड यू इमेजिन कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई। और वहाँ अमेरिकी सफीर ने एट द एंड ऑफ द सेशन, ये होता है कि जब जनाब सदर यानी इसाक डार जो डेप्यूटी वजीर आजम है, और उनकी आखिरी तकरीर थी, लेकिन उनकी तकरीर के बाद चीनी सफीर खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कभी, हमारे सदर ने कभी ऐसी बात नहीं की कि अगर पाकिस्तान में चीनी लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी होगी भी तो फिर भी हम आपके साथ चलेंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप इस दहशतगर्दी को नहीं रोकेंगे, अगर आप एक स्टेप आगे जाके, अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके हमारे लोगों की जान और माल की हिफाजत नहीं करेंगे, तो फिर हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे। मतलब इस दौर में भी मसाइल हैं, इस दौर में भी बहुत सारी इश्यूज चल रहे हैं। मतलब वुड यू इमेजिन, हम ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती हिमालय से बुलंद है, समंदरों से ज्यादा गहरी है, शहद से ज्यादा मीठी है, फूलों से ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन वो सारी खूबसूरती गहना गई और अमेरिकी सफीर ने साइड पे करके रख दिया। फिर दफ्तर खारजा की तरफ से बड़ी वजाहत आई कि इंशाल्लाह इसको सेटल किया जाएगा। और वुड यू इमेजिन, सदर आसिफ अली जरदारी दुबई पहुंचे और दुबई में इसी नवंबर में सदर आसिफ अली जरदारी का चाइना का दौरा था, जो कि कहा जा रहा है मनसूख कर दिया गया। ये स्पेशली असल में हमारी लोगों की तरफ से हवाई उड़ाई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, ट्रोलर्स ने इसको ज्यादा उठाया
कि सदर आसफ अली जरदारी का दौरा, अमेरिका ने कहा कि भाई डोंट कम टू आवर कंट्री, लेकिन मैं आपको खबर दे देता हूं कि सदर आसफ अली जरदारी के पांव में फ्रैक्चर आ गया। वो जैसे ही जहां से उतर रहे थे तो सदर आसफ अली जरदारी का पांव फ्रैक्चर हुआ और डॉक्टर्स ने उन्हें 4 हफ्ते की बेड रेस्ट दी और उसके ऊपर प्लास्टर लगाया बड़ा तगड़ा करके, क्योंकि आपको पता है कि काफी वीक हैं, एज भी काफी है और इस उम्र में जब खुदा ना खासा फ्रैक्चर हो तो उसके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, ये ज़हन में रहे कि ये दौरा मनसूख, ये भी खबर आपको दे रहा हूं, ये दौरा मनसूख नहीं होगा। सदर आसफ अली जरदारी की जगह पाकिस्तान का कोई भी बड़ा ऑफिशियल, कोई भी बड़ा ओहदेदार ये दौरा जरूर करेगा। लेकिन मेरी हुकूमत से कुछ ना दरखास्तें हैं। हमने देखा नवाज शरीफ के दौर में इसहाक डार ने कर्जा लिया 8.25% पे और 500 मिलियन यूरो बॉन्ड का कर्जा लिया गया। दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। इसने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया। डिग आउट करने की जरूरत है कि क्यों लिया गया इतना महंगा कर्जा। फिर हमारे जो मौजूदा वजीर खजाना हैं उन्होंने 800 मिलियन डॉलर का कर्जा 11% पे लिया, जो कि तारीख का महंगा तरीन कर्जा है। फिर हमारे लोगों से ये पूछा जाना चाहिए कि जब हमारी टोटल जो जरूरत है वो 26,000 मेगावाट है तो हमें 150 IPPs लगाने की क्या जरूरत थी? 39,000 मेगावाट कैपेसिटी करने की क्या जरूरत थी? ये अवाम जो सी पैक होने से पहले पाकिस्तान का टोटल जो कर्ज था वो 40-50 अरब था, वो 130 अरब पे कैसे पहुंचा? और फिर इस टेन्योर में 3200 अरब रुपए सिर्फ सूद की मद में रखे गए हैं। हम तो सूद दर सूद। मौलाना फजलुर रहमान की एक चीज जो मुझे पसंद आई है ना ये 26वीं आईनी तरमीम में, वो ये कि 2028 तक अगर पाकिस्तान सूद फ्री मुल्क होगा तो मैं सल्यूट करूंगा और मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान से सूद खत्म हो जाए। 3200 अरब रुपए हमने सिर्फ सूद की अदायगी के लिए रखे हुए हैं। दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। हमें ये जो सफेद हाथी है ना, हमने 8.25% पे कर्जा ले लिया, 11% पे कर्जा ले लिया, फिर 500 मिलियन यूरो बॉन्ड्स, फिर 800 मिलियन डॉलर इज अ ह्यूज अमाउंट। ये अवाम तो बेचारी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही है। ये 1 रुपए पैसा, अभी पेट्रोल महंगा हुआ अवाम की चीखें निकल गई, डीजल महंगा हुआ अवाम की चीखें निकल गई, सिलेंडर महंगा हुआ अवाम की चीखें निकल गई। अवाम इस वक्त नानो नफका के लिए तंग है और ये जो प्रोफेशनल टैक्स पर टैक्स लगाया जा रहा है, लोग बेचारे मजबूर, मतलब इतना मजबूर कर दिया आपने इस अवाम को। कोई सहूलत तो है नहीं। सहूलत होना फर्ज करे लोगों को अपनी गाड़ी ना इस्तेमाल करनी पड़े, हर बंदे ने ऑफिस आना है, अपने स्कूल जाना है, अपने बिजनेस वाली जगह पे जाना है, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऐसा हो कि वो वहां से बैठे 20-50 रुपए दे वो वहां पहुंच जाए और लोगों को अपनी गाड़ी इस्तेमाल बिल्कुल ना करनी पड़े और उसे लग्जरी फील हो। चलिए समझ आती है यार, आपने 35% प्रोफेशनल टैक्स लगा दिया। टैक्स पे टैक्स, सहूलत जीरो। इस तरह नहीं होता। आपको डिग आउट करना है चीजों को कि इतने महंगे कर्जे कौन से लिए, क्या क्यों लिए गए और इस अवाम पर मजीद बोझ क्यों डाला गया और मजीद बोझ क्यों डाला जा रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज, लें जी, PIA की निजकारी की बड़ी खबर थी और PIA की निजकारी ना हो सकी। मिनिमम जो कॉस्ट रखी गई थी वो 85 अरब की रखी गई थी, लेकिन मैक्सिमम जो बोली लगी वो 10 अरब की लगी और 10 अरब पे जनाब हुकूमती कमेटी ने उसे जो बोर्ड बना हुआ था उसने मुस्तरद कर दिया। मतलब वुड यू इमेजिन, जो 6 कंपनीज आई थी, 5 कंपनीज तो बिल्कुल गायब हो गई। ब्लू वर्ल्ड वाले जो सोनो न्यूज चैनल भी है उनका और साद वजीर साहब, उन्होंने 10 अरब की बोली लगाई। अच्छा, मेरा वर्डिक्ट आप लेना चाहेंगे कि मैं क्या कहता हूं, क्या ये प्राइवेटाइजेशन हो जानी चाहिए? मैं कहता हूं बिल्कुल होनी चाहिए। मतलब आप सुन के आपको ये खबर दे रहा हूं, आप हैरान होंगे कि PIA का डेली का खर्चा 15 करोड़ रुपए है। 15 करोड़ रुपए डेली के आप बचाए, मल्टीप्लाई बाय 30 करें तो हम कहां जाते हैं। मतलब आप, शायद खान अब्बासी ने कहा था कोई 1 रुपया भी देता है ना, PIA सफेद हाथी से जान चढ़वा ली जाए। और अगर आप अभी 10 अरब मिल रहे हैं ना, तो 10 अरब लेके PIA से जान छड़वा लेनी चाहिए। नहीं, अच्छा, पाकिस्तान रेलवेज में इतने बड़े बड़े सुकम हैं कि मैं मतलब बहुत सारे लोगों की चूंकि रोजी रोटी लगी हुई है मुझसे नाराज भी होंगे। स्टील मिल में इतने बड़े बड़े लोकोनास थे जो कि एड्रेस नहीं किए गए। अगर इन इदारों को हम सही से चला ले तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर इसी तरह चलाएं, 15 करोड़ डेली का खर्चा
इनकम उसके मुकाबले में जीरो, तो इस तरह आप चीजों को नहीं चला सकते। अवाम बेचारी इस वक्त आपकी तरफ देख रही है, अवाम, किसान बड़ा परेशान है। किसान को ये ट्रैक्टर श्रैक्टर पे बैठ के तस्वीर बनवा के किसान नहीं राजी होता, और सहाफियों के लिए 3200 प्लॉट का ऐलान करके और फिर मतलब हुकूमत को इस बात की समझ नहीं आती सहाफी है कौन। मतलब अभी तक ये डिग आउट नहीं हो सका कि आप प्रेस क्लब की मेंबरशिप नहीं ले सकते। हुकूमत को सबसे पहले चाहिए कि वहां जो माफिया बैठा हुआ है ना, उसको लगाम डाले कि सहाफी है कौन। हर वो बंदा जो कोई सहाफत में कोई कारनामा सर अंजाम दे रहा है, कोई काम कर रहा है, उसको सहाफी माना जाए। वो रिपोर्टर जो मतलब कभी महीने में एक आध खबर, सिर्फ वो करता कारोबार है, जमीनों का कारोबार करता है, वो लोगों के ऑफिस में काम करवाता है, उसने टैग लगाया हुआ है कि आई एम द जर्नलिस्ट, उसको प्लॉट मिल रहा है। वो बेचारा जो दिन रात काम करता है, दिन रात अपने बच्चों के लिए रिस्क कमाने की कोशिश करता है, वो सहाफी नहीं है, उसको प्रेस क्लब की मेंबरशिप ही नहीं मिल रही। तो आप सिस्टम को ठीक कीजिए, आप पीआईए के सिस्टम को ठीक करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता तो 10 रुपए भी मिलते हैं तो इसको जाने दीजिए। इसी तरह प्रेस क्लब के सिस्टम को भी ठीक करने की कोशिश कीजिए। इसी तरह पाकिस्तान रेलवे के सिस्टम को ठीक करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा पाकिस्तान के बाकी जितने इदारे हैं जो पाकिस्तान को दिन रात खा रहे हैं, उनको ठीक करने की जरूरत है, ना कि उनको बंद करने की जरूरत है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।